जय जय श्री राधे। तो आज मैंने एक प्रसंग पढ़ रहा था, तब मुझे ये प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि इस प्रसंग को आप लोगों से शेयर करूं। पढ़ के सुनाता हूँ, छोटा सा प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। और यदि वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और पेज को फॉलो और यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रसंग सुनाते हैं। ये प्रसंग है श्री कृष्ण के परम भक्त, और संबंध में श्री कृष्ण चंद्र जी के काका लगते हैं, श्री अक्रूर जी का। ठीक है, शुरू करते हैं। अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में ही हुआ था। ये कुटुंब के नाते से वसुदेव जी के भाई लगते थे। इनके पिता का नाम स्वफल्क था। यह कंस के दरबार के एक दरबारी थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवान को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुष यज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा भगवान को मरवा डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण और बलराम को बुलवाया। उन्हें आदर पूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित थे। किसी न किसी प्रकार वे भगवान के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अनअधिकार चेष्टा है। कोटि जन्म में भी उनकी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वे परात्पर प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। जब प्रभु ही अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा जीव को अपने समीप बुलाना चाहता है, तभी वह वहां जा सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुला लिया। प्रातःकाल मथुरा से रथ लेकर वे नंदगांव भगवान को लेने चले। रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते थे। सोचते थे, आह, उन पीतांबरधारी बनवारी को मैं इन्हीं चक्षुओं से देखूंगा। उनके सुंदर मुखारविंद को घुंघराली काली काली अलका बली से युक्त सुकपोलों को निहारूंगा। वे जब मुझे अपने सुकमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंसकर बातें करेंगे, मुझे पास बिठाएंगे, बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए वह कितनी सुख की स्थिति होगी। इस प्रकार भांति भांति की कल्पना करते हुए वे वृंदावन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने वज्र, अंकुश, जब, ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस फिर क्या था, वे उन घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रथ से कूद पड़े और उनकी वंदना करके उस धूलि में लौटने लगे। उन्हें उस धूलि में लौटने में कितना सुख मिल रहा था, यह कहने की बात नहीं है। जैसे तैसे ब्रज पहुंचे। सर्वप्रथम बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए, कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनता से वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए जो ही उन्होंने डुबकी लगाई थी, भीतर चतुर्भुज श्री श्याम सुंदर दिखाई दिए। चतुर्भुज रूप में घबराकर
ऊपर आए तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठा हुआ देखा। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही मूर्ति जल के भीतर दिखाई दी। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया था कि जल में, स्थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां श्याम सुंदर विराजमान ना हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ पर से उतर पड़े और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की, आप रथ पर पहले मेरे घर पधारे, तब कहीं अन्यत्र जाए। भगवान ने कहा, आपके घर तो तभी जाऊंगा जब कंस का अंत हो जाएगा। अक्रूर जी दुखी मन से चले गए। कंस को मारकर भगवान अक्रूर जी के घर गए। तब अक्रूर जी के आनंद का क्या ठिकाना। उनके दर्शन के लिए योगिंद्र मुनिंद्र हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं। वे स्वतः ही बिना प्रयास के घर पर पधार गए। अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाही। भगवान ने अक्रूर जी की अपना अंतरंग सुहृद समझकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है धृतराष्ट्र उन्हें दुख देता है। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर और पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरापुरी को त्याग कर द्वारिका पधारे, तब अक्रूर जी भी उनके साथ ही गए थे। अक्रूर जी इतने पुण्यशील थे कि वे जहां रहते थे वहां खूब वर्षा होती, अकाल नहीं पड़ता था, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते थे। एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारिका से चले गए थे, तब द्वारिका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा को बड़ा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा था। आखिर भगवान ने उनको दोबारा ढूंढवा कर वापस बुलवाया। वे ये संबंध में भगवान श्री कृष्ण के चाचा होने पर भी उनके सच्चे भक्त थे। अंत में भगवान के साथ ही वे परम धाम को पधारे। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा? छोटा सा संक्षिप्त में है ये प्रसंग भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम भक्त अक्रूर जी के। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के संबंध में वे काका लगते थे, परंतु उनके परम भक्त थे। तो कैसा लगा ये वीडियो में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबको सुनाइए, सबको दिखाइए। भगवान से भी अधिक भगवान के भक्त का गुणगान भगवान को अति प्रिय लगता है। जय जय श्री राधे।